Hey guys, welcome to our channel In Focus Study. Today we are going to make a video on ACC 01, that is Organizing Child Care Services. ठीक है, तो ये पेपर 100 नंबर का होता है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी पेपर है, बहुत लेंथी पेपर है। इसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, बाकी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। मेरे रिमेनिंग टोटल क्वेश्चन होते हैं इसमें, मैं दिखा देता हूँ आपको। 7 क्वेश्चन होते हैं आई थिंक, 6 7। ठीक है, 7 क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर भी पार्ट होते हैं लाइक ABC। ठीक है, सो इसे कैसे करना है, क्या करना है आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन 10 नंबर का आता है स्टार्टिंग में, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं होता तो मैं वही बता देता हूँ आपको, ये पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है। गिवन बिलो इज़ द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर ईच स्टेट एंड एरिया ऑफ डेवलपमेंट इन विच द एक्टिविटी प्राइमरली फोस्टर डेवलपमेंट। द फर्स्ट वन हैज़ डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो लाइक लिखा है स्ट्रिंगिंग बेड्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा एरिया होगा हमारा डेवलप, कौन सा होगा, तो फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। अब बहुतों को तो यही नहीं पता होगा फाइन मोटर डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, प्लेइंग अ चेस गेम। ठीक है, शॉटिंग 4 टाइप्स ऑफ सीट्स इन फोर क्या है, 4 कप्स। तो लाइक देखो, ये शॉटिंग 4 कप्स, 4 टाइप्स ऑफ सीट्स इन 4 कप्स, ये पता कैसे चलेगा हमें। तो इसके लिए ना मैंने मतलब इसमें मैंने एक अलग से PDF अटैच कर रखा है। जैसे ये देखो, इसमें 10 होते हैं हमारे। ठीक है, चाइल्ड केयर प्री स्कूल में अगर देखें तो 10 डेवलपमेंट होते हैं बच्चों के। तो 10 के 10 मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, आप इसको अच्छे से रीड कर लोगे एक बार। जैसे अभी हमने काउंटिंग वाला किया था कि काउंटिंग 4, तो काउंटिंग वाला कौन सा होता है हमारा, मैं बताता हूँ आपको। देखो, अर्ली मैथ स्किल, तो उसमें आपको लिखना था अर्ली मैथ स्किल। अभी हमने फाइन मोटर भी पढ़ा था, तो देखो फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, प्री स्कूल लेवल क्राफ्ट एक्टिविटी विच रिक्वायर्स चिल्ड्रन टू यूज़ मेकर्स। ठीक है, वर्क विद इन विद सीजर स्कल्प्ट ऑब्जेक्ट एंड अदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जिसमें हम यूज़ करते हैं फाइन मोटर होता है। तो अगर आपने ये स्टडी कर ली तो देखो 10 पॉइंट्स हैं, और कितना मिनट लगेगा, 5 10 मिनट लगेगा और आप समझ जाओगे। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी मेरे ख्याल से, इसलिए मैंने कोशिश करी है आपके लिए अलग से इसी PDF में मेंशन कर दूँ। ठीक है, तो ये बहुत वैल्यूएबल PDF होने वाली है आपके लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या और चीज़ें होंगी। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस के एक तो सेट हैं। ठीक है, कम से कम 15 सेट हैं इसमें, तो वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है ये। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि एक मीडियम के लिए। तो 10 नंबर तो आपके यहाँ से फिक्स हो सकते हैं, लाइक रोल प्ले, सिंगिंग अ राइम, जंपिंग अप एंड डाउन। ठीक है, कलरिंग लीव्स। ठीक है, सैंड प्ले, पेपर फोल्डिंग। ठीक है, ड्राइंग। ठीक है, और पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कस ऑन द थीम रेनी सीजन। तो ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन आता है डिफरेंस बताने के लिए। ठीक है, सो डिफरेंस वाले क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं इसके लिए आपको एक PDF दे दूंगा, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। ठीक है, PDF नहीं, सॉरी, एक आंसर मैं इसके प्रोवाइड करवा सकता हूँ टेलीग्राम पे। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और इस वीडियो के भी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। सो ज्वाइन टेलीग्राम फॉर PDFs। सो देखो, एक क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बताने के लिए। ठीक है, तो आप वो डिफरेंस वाले भी कर सकते हो। ठीक है, 10 नंबर का आपको यहाँ से मिल जाएगा, 10 नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी, मतलब 20 नंबर तो वहाँ से होंगे आपके। बाकी आपको इसमें से 4 क्वेश्चन करने होंगे, तो 7 में से 4 मतलब आपको 3 स्किप कर सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन कैसे होंगे, अब देखो इतने सारे क्वेश्चन हैं, अब एक एक करके तो हम डिस्कस कर नहीं सकते। तो इसके लिए मैंने इसके लिए क्या किया है, मैंने PDF में सारे मतलब मेंशन कर रखे हैं, मतलब 2 3 ईयर के हमने PDF ले रखे हैं जिसमें रिपीट क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो आप क्वेश्चंस रीड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक देखो यहाँ पे, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्ले दैट कैन बी ऑर्गेनाइज फॉर चिल्ड्रन इन प्री स्कूल सेंटर, गिव एग्जांपल, डिस्क्राइब द एक्सपेक्ट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल ऑर्गेनाइजिंग इंडोर स्पेस इन द प्री स्कूल सेंटर, स्टेट 3 ways of promoting sharing and cooperating among young children in preschool center, what is meant by self concept, why it is important to develop a positive concept in a child, state for achievement of a child in development of thinking abilities by the second birthday। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अगर आपको देखो ये करना है तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट कर सकते हैं। नहीं तो मैंने अलग से एक
नीचे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना रखी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए सारे ऑप्शन मैंने दे रखे हैं ताकि आपके को कहीं और ना जाना पड़े, ठीक है। मैंने ये हेल्प ली है यूट्यूब से ही, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिल सके, ठीक है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें आपको ढूंढने से अच्छा सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए। तो इसके लिए मैंने एक अदर यूट्यूबर से हेल्प ली थी, ठीक है। सो आप ये मत समझना मैं किसी की कॉपी कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, मैं आपके हेल्प के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए, एक ही वीडियो में सब कुछ मिले। क्योंकि अब मैं चाहता तो एक चीज़ के अलग वीडियो बनाता, दूसरी चीज़ के अलग वीडियो बनाता, उससे क्या होती, वीडियो लेंदी होती, आपका भी टाइम ख़राब होता। तो इससे अच्छा आपका टाइम बचे, ठीक है, और आप इसलिए क्वेश्चंस को कर सके, ठीक है। सो हम वीडियो, ये क्वेश्चन थोड़े उल्टे हो गए हैं, मैं आपको फर्स्ट नंबर से दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है स्टेट ऑफ लैंग्वेज एक्विसाइड इन प्री स्कूल चाइल्ड, ठीक है। पूर्व स्कूली बच्चों में भाषा अधिग्रहण के चरण क्या क्या होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है प्रमोट ऑफ लैंग्वेज इन प्री स्कूल चाइल्ड, पूर्व स्कूल बच्चों में भाषा को बढ़ावा देना। लाइक देखो, प्री स्कूल में बच्चे अगर अपनी भाषा नेटिव लैंग्वेज सीखने लगे तो वो आगे जाके काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो इसी के क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है ये बताने हैं हमें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द एक्वायर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। पूर्व स्कूली बच्चों के अधिग्रहण और समाज और संबंधों के प्रभाव पर चर्चा करें। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वाई डू प्री स्कूल चिल्ड्रन फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्वर्स, प्री स्कूल के बच्चों को बातचीत करने में कठिनाई क्यों होती है, ठीक है, क्यों होती है। अभी हमने पढ़ा था कि उनकी लैंग्वेज को, ये क्वेश्चन हमने देखा था कि प्रमोट ऑफ लैंग्वेज इन प्री स्कूल, ठीक है, प्री स्कूल बच्चों में भाषा को बढ़ावा देना, इसीलिए दिक्कत होती है क्योंकि भाषा को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ठीक है। प्री स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको बस खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है, और ना तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कॉर्नर पे बैठे होते हैं, तो उनके लिए भी हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इंडोर स्पेस इन प्री स्कूल सेंटर, प्री स्कूल सेंटर में इंडोर स्पेस का आयोजन करना। लाइक इंडोर गेम्स जो होते हैं, अभी मैंने बताया कि कुछ बच्चे खेलते हैं ग्रुप में, कुछ नहीं खेलते, तो उनको भी उस चीज़ में कैसे इंगेज करें, इंडोर से क्या हमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा उन बच्चों पे, ठीक है, ये बताना है आपको। सिक्स क्वेश्चन है हमारा हाउ टू प्रमोट शेयरिंग एंड कॉर्पोरेशन इन यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में साझेदारी और सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। साझेदारी सहयोग होनी चाहिए बच्चों में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे फिर आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका माइंड इफेक्ट होता है उस चीज़ से, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ प्ले फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, पूर्वी स्कूल मतलब पूर्व जो नर्सरी प्री स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए कौन कौन से प्रकार के खेल हैं, ठीक है, तो आपको खेल्स मेंशन करने हैं। आते हैं हम अपने एट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द सेल्फ कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सॉरी सेल्फ हाँ नहीं, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है और पॉजिटिव सेल्फ कंट्रोल इन चाइल्ड होता क्या है, ठीक है। तो ये बताना है आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, बच्चों में सकारात्मक आत्म नियंत्रण क्या होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एबिलिटी इन प्री स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है, पूर्व स्कूल बच्चों में सोचने की क्षमता का विकास कैसे होता है, क्या होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने टेंथ पे, बाल विकास निगरानी क्या है, व्हाट इज़ चाइल्ड ग्रोथ मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ना ये चीज़ें हम नहीं करते हैं, बच्चों के साथ नहीं करते हैं कि उसकी डेवलपमेंट किस हिसाब से हो रही है, जो होनी चाहिए वो हो रही है नहीं, ये सब चीज़ें कोई नहीं देखता है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत है इसकी, ये बताना है। 11th क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सप्लीमेंट्री फीडिंग, ठीक है, पूरक आहार क्या होता है, ठीक है, जो हम डाइट देते हैं प्री स्कूल के बच्चों को, अपने बच्चों को, वो क्या इफेक्टिव होती है या नहीं होती है, तो वही चीज़ इसमें हमको बतानी है, इसमें स्टडी करनी है, ठीक है। आते हैं 12th क्वेश्चन पे, ठीक है, 14 क्वेश्चन है, 12th शायद मिस हो गया है, आगे हम देख लेंगे। टीचिंग थ्रू चिल्ड्रन प्ले एक्टिविटी, बच्चों के माध्यम से शिक्षण खेल गतिविधियाँ, ठीक है। हम देखो एजुकेशन के प्री स्कूल का मोटिव क्या होता है, प्री स्कूल का मोटिव यही होता है कि बच्चों को खेल खेल के साथ स्टडी करना। तो टीचिंग थ्रू चिल्ड्रन प्ले एक्टिविटीज़ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है ये, इसके बारे में आप, ये टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन है, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना होगा पूरा, ठीक है, तो आप ये कर लेना। प्ले मटेरियल फॉर योर सेंटर फॉर यंग सेंटर्स, युवा केंद्रों के लिए अपने केंद्रों के खेल सामग्री, ठीक है। तो खेल सामग्री क्या क्या होती है, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था कि खेलने के लिए क्या क्या गेम होते हैं और उसके लिए खेल सामग्री क्या चाहिए ये बताना है, ठीक है। 16 क्वेश्चन आते हैं, न्यूट्रिशन स्नैक फॉर 3 ईयर ओल्ड, 3 साल के बच्चों के लिए पौष्टिक नाश्ता क्या होगा ये बताना है आपको, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 17 क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ द
केयर गिवर्स कैन सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्री स्कूल चाइल्ड। प्री स्कूल बच्चों के में देखभाल करने वाले भाषा के विकास में कैसे सहायता कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उनकी लैंग्वेज को सुधार सकते हैं। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, लाइक फॉरेनर जो होते हैं, लाइक इंडियन भी होते हैं जो फॉरेन में शिफ्ट हो जाते हैं, वो इंग्लिश, उनकी लैंग्वेज एक तरह से इंग्लिश की हो जाती है, ठीक है, उनके फ्लो, मतलब उनकी इंग्लिश में फ्लो कितना आ जाता है, ठीक है, वो किस लिए होता है, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट क्या होता है, इंग्लिश, मतलब उनके आसपास के लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो उस चीज़ से ना उसके माइंड में वो चीज़ बैठती है। तो ऐसे अगर प्री स्कूल में भी हो बच्चों के साथ उसी लैंग्वेज में बात किया जाए तो वही लैंग्वेज उसके माइंड में बैठेगी, ठीक है। अगर देखा होगा अपने बच्चे को हम बताते हैं कि ये करो वो करो, तो धीरे धीरे बच्चा वो चीज़ सीख जाता है। हम जैसे इस छोटे बच्चों को बोलते हैं कि और नोजी करो, ये करो वो करो, तो वो चीज़ वो सीखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये होता है कि हम उसकी भाषा, जैसे हम भाषा बोलेंगे वो बच्चा भी वही भाषा सीखेगा, ठीक है। तो ये कैसे हेल्पफुल होता है, कैसे जो बच्चे इस प्री स्कूल के देखभाल करने वाले हैं वो उनके भाषा को कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम 20th क्वेश्चन पे। न्यूट्रिशन स्नैक फॉर 3, ये तो हो गया था आई थिंक, हाँ ये हो गया था न्यूट्री, ये दोबारा आ गया, ठीक है। 3 साल का पौष्टिक सांप ये क्वेश्चन गलत हो गया आई थिंक, ठीक है। इसको आप देख लेना, न्यूट्रिशन स्नैक फॉर 3 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, 3 साल के छोटे बच्चों के लिए न्यूट्रिशन स्नैक कौन सा हो सकता है, ठीक है, ये बताना है। ये 21th क्वेश्चन है, बट व्हाट फैक्टर आर इम्पॉर्टेंट फॉर टॉडलर टू डेवलप ऑटोनॉमी, ठीक है, बच्चा स्वायत्ता विकसित करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं, ये बताना है आपको। 23 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 23 क्वेश्चन है, कॉमन स्पीच प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, बच्चों में सामान्य भाषण समस्या क्या होती है, ठीक है, क्या क्या उनको उनके लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट फीचर फॉर मोबाइल क्रीजेस, ठीक है, मोबाइल क्रैच कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या है, ठीक है, ये बतानी है आपको। 25वां क्वेश्चन है, डिड वाई चाइल्ड केयर सर्विस इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर कंट्री, हमारे देश में चाइल्ड केयर सर्विस क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में ना अभी चाइल्ड केयर सर्विस उतनी, मतलब उतना रूरल एरिया तक नहीं पहुंच पाई है, ठीक है। चाइल्ड केयर सर्विस से सभी पता है, मतलब मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर वाले लोग इस चीज़ को ध्यान देते हैं, बाकी लोग चाइल्ड केयर को ध्यान नहीं देते, ऐसे छोड़ देते हैं। तो बच्चों का ना प्री स्कूल या जो छोटे सा 1 से 3 साल की एज होती है उसमें उतना डेवलपमेंट नहीं करवा पाते हैं, कोई कोई करवा लेता है, ठीक है, कोई कोई नहीं करवाता है, तो इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताना है हमें। अगला है, इन्फेंट फीलिंग ऑफ ट्रस्ट इन केयर गिवर, देखभाल करने वालों में विश्वास की शिशु भावना, ठीक है, तो उसकी जो उसकी देखभाल करते हैं उसमें शिशु भावना कितनी होती है कितनी नहीं, इसके बारे में बताना है आपको। अगला है, 5 गेम्स फॉर फोस्टिंग कॉन्वेंट डेवलपमेंट, ठीक है, संज्ञात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 खेल कौन से हैं वो बताना है आपको। 28 क्वेश्चन है, व्हाट इज कूलिंग एंड बबलिंग, कूलिंग और बबलिंग क्या होता है, ठीक है, ये बताना है आपको। 30वां क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञात्मक विकास क्या होता है, अभी हमने इसके गेम पढ़े थे और यहाँ पे वो आ गया, ठीक है, दोनों एक साथ मिक्स होकर भी आ सकते हैं। कहानी कहने का महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में खिलौनों का महत्व, ठीक है, छोटे बच्चों में खिलौनों का क्या महत्व होता है, छोटे बच्चों के लिए कौन से खिलौने होने चाहिए, छोटे बच्चों के लिए खिलौने के कौन कौन से डिवाइस होने चाहिए, जो क्वेश्चन हमने नीचे देखे यही सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एक साथ भी आ सकते हैं ज़्यादा नंबरों में, ठीक है। 32वें क्वेश्चन पे आते हैं, फैक्टर्स इन फैमिली दैट प्रमोट एग्रेशन इन द चाइल्ड, परिवार में कारक जो बच्चों के आक्रामकता को बढ़ावा देते हैं, तो वो बताना है आपको, ठीक है। सो क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हो गए हैं, ये हमारे स्किल्स हैं जो 10 नंबर आपको दिला सकते हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। अगर इसमें भी ना समझ में आया तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करना, हम देख लेंगे। और ये हमारे क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, आप फाइंड देखना इसी में से जो मैंने हमने क्वेश्चन किए हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी में से होंगे, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। Explain example of factor which influence language development. Describe 3 activity to foster language development of infant. Describe 2 activity that can help in developing the concept of time in preschool. ठीक है, children mostly acquire concept during preschool period. Give list of 10 concept that children acquire in this period. ठीक है, explain giving example what do you understand by term concept. हमने ये सब क्वेश्चन देख लिए थे नीचे, ठीक है। सो आप देख सकते हो, वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। मैंने कोशिश यही की कि एक ही वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड करवा सकूं। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।